हमारी भाषा शब्दों का एक ताना बाना है। भाषा किसी भी संस्कृति की आत्मा होती है। इसी से हम जुड़ते हैं, कहानियाँ बांटते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। इंडिया में भाषा का ये ताना बाना बहुत ही अमीर और रंग बिरंगा है। हमारे पास हिंदी है, जिसे अक्सर आम लोगों की भाषा माना जाता है। फिर उर्दू है, जो अपनी शायरी और दिल को छू लेने वाले अंदाज के लिए जानी जाती है। दोनों भाषाएं हालांकि कुछ मायनों में अलग हैं, लेकिन उनका इतिहास गहरा और आपस में जुड़ा हुआ है। इसी साझा विरासत की वजह से एक खूबसूरत मेल देखने को मिलता है, जहां दोनों भाषाओं के शब्द एक दूसरे में आसानी से घुल मिल जाते हैं। अपनी भाषाओं को ऐसे चमकदार धागों की तरह समझो, जो हर एक अपने आप में खूबसूरत है, लेकिन जब उन्हें एक साथ बुना जाता है तो वे एक ऐसा ताना बाना बनाते हैं जो कहीं अधिक जटिल और मनोरम होता है। ये मेल, हिंदी और उर्दू का ये मिश्रण सिर्फ जरूरी ही नहीं है, यह हमारी साझा विरासत और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण है। ये समझने की बात है कि बातचीत सिर्फ किसी भाषा के सबसे शुद्ध रूप का उपयोग करने के बारे में नहीं है। ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि हर कोई शामिल, समझा और सम्मानित महसूस करे। शुद्ध से परे भाषा की व्यावहारिकता। शुद्ध हिंदी की अवधारणा हालांकि नेकनियति से की गई है, लेकिन कभी कभी संवाद में बाधाएं पैदा कर सकती है। कल्पना कीजिए प्यार जैसी साधारण सी बात को मोहब्बत शब्द का इस्तेमाल किए बिना समझाने की, या सुबह की खूबसूरती को शबनम की कल्पना के बिना बयां करने की। अधूरा लगता है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये शब्द भले ही अलग अलग भाषाओं से आए हों, हमारी साझा शब्दावली का अभिन्न अंग बन गए हैं। वे हमारी रोजमर्रा की बातचीत में बारीकी, गहराई और एक खास तरह की लय जोड़ते हैं। सिर्फ शुद्ध हिंदी का उपयोग करने पर जोर देने से कभी कभी बातचीत बनावटी और अस्वाभाविक लग सकती है। ये ऐसा है जैसे वर्गाकार ब्लॉकों को गोल छेदों में फिट करने की कोशिश की जा रही हो। टुकड़े ठीक से फिट नहीं होते हैं और पूरी तस्वीर अधूरी लगती है। इतिहास में निहित हिंदी और उर्दू का जुड़ा सफर। ये समझने के लिए कि मिश्रित भाषा का तरीका इतना कारगर क्यों है, हमें हिंदी और उर्दू के इतिहास में झांकना होगा। ये भाषाएं अलग थलग पैदा नहीं हुई थीं। वे सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्षेत्रीय बोलियों और इतिहास के उतार चढ़ाव से प्रभावित होकर स्वाभाविक रूप से विकसित हुईं। उर्दू, जिसकी जड़ें फारसी और अरबी में हैं, मुगल दरबारों में फली फूली और शायरी, संगीत और उच्च बातचीत की भाषा बन गई। संस्कृत से काफी हद तक प्रभावित हिंदी आम लोगों से जुड़ी और रोजमर्रा की जिंदगी, लोक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों की भाषा बन गई। सदियों से ये दोनों भाषाएं आपस में रची बसी रहीं, एक दूसरे के शब्दों, मुहावरों और यहाँ तक कि व्याकरणिक संरचनाओं को अपनाती रहीं। संस्कृतियों के बीच एक सेतु, आपसी समझ और समावेश को बढ़ावा देना। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हम केवल अपनी मातृभाषा में ही बात करें, कभी भी अपने परिचित दायरे से बाहर न निकलें। संवाद खंडित होगा, समझ सीमित होगी। शुक्र है कि भाषा स्थिर नहीं है। यह एक जीवंत संस्था है जो संपर्क और आदान प्रदान के माध्यम से विकसित होती है। जब हम मिश्रित भाषा के दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हम इन बाधाओं को तोड़ते हैं। हम एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां हर कोई अपनी भाषा की परवाह किए बिना खुद को अभिव्यक्त करने में सहज महसूस करता है। यह समावेश का खास तौर पर इंडिया जैसे विविधतापूर्ण देश में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमदर्दी, समझ और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा देता है। भाग 5। मिश्रित भाषा का रोज का जादू, जिंदगी के कुछ उदाहरण। मिश्रित भाषा के दृष्टिकोण की सुंदरता इसके रोजमर्रा के उपयोग में निहित है। इस बारे में सोचें कि हम कितनी स्वाभाविक रूप से हिंदी और उर्दू के बीच बदलते रहते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता। हम हो सकता है किसी दोस्त का नमस्ते कहकर स्वागत करें और उसी समय कोई अच्छी खबर सुनकर वाह क्या बात है कहें। हो सकता है हम किसी स्वादिष्ट भोजन को लाजवाब कहें, जो कि फारसी मूल का शब्द है, और फिर अपने बचपन को याद करें, जो कि हिंदी में गहराई से जुड़ा हुआ शब्द है। ये उदाहरण इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ये दोनों भाषाएं हमारे दैनिक जीवन में कितनी सहजता से एक साथ रहती हैं, हमारे संवाद को समृद्ध करती हैं और हमारी बातचीत में अर्थ की परतें जोड़ती हैं। भाग 6। मिश्रण को अपनाना, भाषाई विविधता की खूबसूरती। कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि भाषाओं को मिलाने से उनकी शुद्धता कम हो जाती है। हालांकि मेरा मानना है कि यह बिल्कुल विपरीत है। जिस तरह अलग अलग स्वरों से एक धुन समृद्ध होती है, उसी तरह हमारी भाषा को अलग अलग शब्दों
और मुहावरों को शामिल करने से जीवंतता और गहराई मिलती है। ये मिश्रण हिंदी या उर्दू की सुंदरता को कम नहीं करता है, इसके बजाय यह उनके साझा इतिहास, उनकी जुड़ी जड़ों और सामंजस्य बनाकर रहने की उनकी क्षमता को उजागर करता है। इस मेल को अपनाना हमारी समृद्ध भाषाई विरासत का जश्न मनाने और यह स्वीकार करने के बारे में है कि भाषा तरल, ढलने वाली और लगातार विकसित हो रही है। भाग 7, निष्कर्ष, अधिक समावेशी भाषाई परिदृश्य की ओर। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर बंटी हुई महसूस होती है, भाषा में जोड़ने की ताकत होती है। जब हम शुद्ध भाषा की कठोर सीमाओं से आगे बढ़ते हैं और अधिक समावेशी दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम अधिक समझ, हमदर्दी और जुड़ाव के लिए जगह बनाते हैं। आइए हम अपनी साझा भाषाई विरासत की सुंदरता का जन्म मनाएं, यह स्वीकार करते हुए कि सच्चा संवाद नियमों के सख्त पालन में नहीं, बल्कि शब्दों के सहज प्रवाह में है, जो दिल को छूते हैं और आत्मा को गुंजायमान करते हैं। भाग 8, आखिरी शब्द, अपने शब्दों के संगीत का जश्न। भारतीय भाषाओं के शानदार ऑर्केस्ट्रा में हिंदी और उर्दू दो सबसे मधुर वाद्य यंत्र हैं। वे हर एक अपने दम पर सुंदर संगीत बना सकते हैं, लेकिन जब एक साथ बजाया जाता है तो वे एक ऐसा सुमधुर संगीत बनाते हैं जो मनोरम और हार्मनीपूर्ण दोनों होता है। आइए हम इस सुमधुर संगीत को संजो कर रखें, अपनी पूरी भाषाई विरासत के साथ बोलें, लिखें और खुद को अभिव्यक्त करें। हमारे शब्द एक सेतु बने, बाधा नहीं। और आइए हम अपनी साझा भाषा की सुंदरता का जश्न मनाएं, एक ऐसी भाषा जो खुद इंडिया के लोगों की तरह ही विविध और जीवंत है।